किताबों में जो ज्ञान नहीं मिलता है वो मिलता है कॉलेजों की कैंटीन में। और इसी ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम हाजिर है नवयुग कॉलेज की कैंटीन में। और यहाँ लड़कियाँ चाय का इंतज़ार कर रही हैं, जब तक चाय लड़कियों के पास आती है हम पहुँचते हैं और इनसे बात करते हैं। तो बेटा क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच में? मैम चर्चा ये चल रही है कि NEP आया है, तो मैम हमें क्या दिक्कत हो रही है एंड मैम क्या उसके लाभ हैं हमें। मैम NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी इसी टाइम से मतलब हम लोग उसका फर्स्ट बैच रहे हैं। और इसमें ये है कि मतलब जो BA 3 साल का होता था वो 4 इयर्स का हो गया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि अब पहले हम लोगों को 6 सब्जेक्ट रहते थे और उसमें CC VC हम मतलब काउंसलिंग और वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ गए हैं। मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई पॉलिसी लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, तो उसको ऐसे ग्राउंड पे लॉन्च करने के लिए एक बैकअप अच्छा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास में, कि जिससे टीचर्स और बच्चों को इतनी प्रॉब्लम ना हो जितना हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग फर्स्ट बैच है NEP का। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर उसे लॉन्च किया है तो इतनी प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाहिए कि उतनी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट ना हो हमारे लिए। अच्छा, NEP पर तो आप लोग बात करते हो, पॉलिटिक्स पर भी बात होती है कि नहीं आपस में? मैम बिल्कुल होती है। मैम बिल्कुल। क्या बात करते हो? मैम यही बात करते हैं कि मैम क्या हमें कैसा लीडर इलेक्ट करना चाहिए। मैम जैसे कि हमें पता है मैम 20 मई को मैम लखनऊ में इलेक्शंस हैं, तो मैम ऐसे तो हम लोग मैम प्राइवेसी है मैम वो हमारी कि मैम हम किसको इलेक्ट करेंगे, बट मैम एज अ लीडर कि हमें कैसा लीडर हमें चाहिए, तो मैम उसकी एक इमेज डिसाइड करके, क्योंकि मैम हर एक कॉइन का मैम वो होता है, मैम प्रॉस भी होते हैं मैम कॉन्स भी होते हैं, तो मैम परसेंट देखा है कि जब यूपी में गवर्नमेंट जैसे चेंज हुई उसके पहले यूपी में क्या हालात थे और जैसे ही यूपी में गवर्नमेंट चेंज हुई, अब जैसे योगी जी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद कितना यूपी में डेवलपमेंट हुआ है, खासकर लखनऊ में। और अब जो फिल्म सिटी हम केवल मुंबई में देखते थे वो अब उत्तर प्रदेश में भी आने लगी, नोएडा। जैसे तनुजा ने कहा कि जो है एक अच्छा लीडर हम लोग चुनने के लिए बात करते हैं, तो क्या नॉर्म्स रहते हैं, कुछ क्राइटेरिया रहता होगा दिमाग में कि कौन सा लीडर अच्छा है, ये नॉर्म्स हैं हमारे, इसको फुल कैसे कितना बेहतर एक लीडर अंडरस्टैंड कर पा रहा है और ग्राउंड लेवल पे कितनी उसकी प्रेजेंस है, इससे हम रिलेट करते हैं। हमारी कंट्री जो हमारी नीड्स जो हमें चीज़ें चाहिए, जो हमें मेन जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए सोसाइटी में या हम लोग के यूथ को चाहिए, वो ऐसा नेता हो जो हमारी एज अ यूथ की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर पे सबसे ज़्यादा मोस्टली ध्यान दिया जाए। हाँ, गवर्नमेंट में हमने देखा कि मन की बात लॉन्च हुई है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं हद तक एक अच्छा इनिशिएटिव है कॉमन पर्सन्स के पास पहुंचने का और उन्हें समझने का कि एक्चुअल में प्रॉब्लम चल क्या रही है। कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो हमारी मतलब कंट्री में एक चेंज ला सके और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, वी आर नॉट श्योर कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, एंड बीइंग अ गर्ल देयर इज़ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो लिमिट में टाइम रहता है कि हाँ पढ़ो और जॉब करो। आयुषी ने बेटा कहा कि लड़कियों को उतनी फ्रीडम नहीं मिलती, एक लिमिट रहता है कि टाइम लिमिट में रहकर ये काम करो होगा। तो क्या लगता है लड़कियों को आजकल फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, फ्रीडम तो प्रॉपर मिल रही है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे प्रॉपर फ्रीडम मिली हुई है पढ़ाई की, लेकिन इतने सालों से प्रिपरेशन करने के बाद भी, जैसे कि 2 साल हो गया है मुझे एक फॉर्म भरे हुए, PGT का है वो, UP PGT का, और उसका आज तक ना तो कोई एडमिट कार्ड जारी हुआ है, ना डेट की तो कोई बात ही नहीं कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ अपने करियर को लेकर, लेकिन वो कितना टाइम देंगे घर वाले, एक लिमिट तो होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके लिए एक होता है ना कि उसके बाद परिवार वाले भी हमारे करियर के बारे में सोचेंगे, फिर आगे फ्यूचर अगर करियर नहीं बना तो आगे के बारे में सोचेंगे। एक्चुअली हम लोगों का मेन रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो रहा है और एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि लोग स्किल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमें युवा चाहिए जो कि स्किल्ड हो एक चीज़ की पर्टिकुलर, जैसे इंसान पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कैसे क्या चीज़ें करनी हुई हैं। क्या आपका प्लान ए क्या है? मेरा टीचिंग है, मैं प्रॉपर टीचिंग करना चाहती हूँ। आप? मैम मेरा प्लान ए जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, SSC CGL क्लियर करना है, लेकिन मैम मेरा प्लान है PCS बनना है, PCS अधिकारी बनना है। तो एज अ PCS अधिकारी मतलब एक होता है ना कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एम्प्लॉयमेंट की है, और जैसे आजकल की गवर्नमेंट है 28% GST उसने लगा रखा है शिक्षा पे, आपको भी पता है, जो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 21 में एम इन्होंने दे रखा है कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए 14 वर्ष के बालकों तक।
और उसके बाद इन्होंने 28% GST, मतलब बहुत ज़्यादा है। आपका प्लान क्या है? मैम मेरा प्लान ये है कि मैं एज अ घर की बड़ी बेटी, मेरा प्लान ये है कि मतलब मेरे फैमिली को एक स्टेबिलिटी चाहिए कि घर का एक बच्चा कम से कम अगर गवर्नमेंट जॉब चाहता है, मतलब हो जाए, तो पूरी बाकी जो मेरे पीछे के जो मेरे सिबलिंग्स हैं, मैं उनको स्टेबिलिटी या फिर वो एजुकेशन या फिर वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ जो मुझे नहीं मिली है। चाय में जो है उबाल आ चुका है और यहाँ पर चूँकि ये हमने पहले भी कहा, बेटियों की दुनिया और जो चाय बना रही हैं वो भी एक महिला शक्ति हैं। से लड़कियाँ जो हैं टीचर के सामने ज़्यादा नहीं बोल पाती होंगी, क्लासरूम में भी जो डिस्कशन नहीं करती होंगी वो यहाँ कैंटीन में आकर करती होंगी। चुनाव का इस समय है तो कुछ पॉलिटिकल चर्चा भी करती हैं कि मतदान का बोल रहे हैं कि बच्चे सब, मैम सारे बच्चे, सारी गर्ल्स सब लोग मतदान करें, उससे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। अवेयर हैं लड़कियां मतदान के लिए भी? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप वोट डालोगे? जी हाँ, क्यों नहीं डालेंगे मैम, बिल्कुल डालेंगे। क्या रहेगा दिमाग में कि वोट डालने से पहले कुछ सोच के डालोगे ना, तो क्या चलता है दिमाग में? बस बच्चों का फ्यूचर बनना चाहिए, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही हैं, उसके लिए जॉब होना चाहिए मैम, और जो इतनी महंगाई है उसको कम होना चाहिए मैम। आपको क्या लगता है, क्या दिमाग में रहेगा वोट डालने से पहले? कुछ तो सोचोगे ना? कुछ तो सोचे मैम, क्या बताएं आपको। कुछ तो सोचे मैम, क्या बताएं आपको। यही है कि मतलब जो सही चल रहा है बस चलता रहे। कैंटीन की महिलाएं हैं और ये कह रही हैं जो सही चल रहा है वो चलता रहे। देखिए इधर से कुछ शोर आ रहा है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, लग रहा है किसी का जन्मदिन है और जश्न मनाया जा रहा है जन्मदिन का। बहरहाल इनको गाना पूरा करने देते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। क्यों, क्या किसका बर्थडे मना रहे हो आप लोग? ईशा बर्थडे, सीनियर? यस मैम, M.Com लास्ट ईयर। पार्टी दी कि नहीं? देखिए पार्टी अभी और भी करेंगे। पार्टी से ये याद आया, चुनाव चल रहा है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद आ रही है या यही पार्टी सही है जो हो रही है? एक ही पार्टी है जो सबके जुबान पे है, बीजेपी। हर घर मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार, बहुत बढ़िया सरकार मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। तो हर पार्टी में चला करती, कभी किसी में खामी, कोई अच्छा कोई है, कोई परफेक्ट भी नहीं होता। ऑल ओवर बीजेपी बेटर है। और मैम ये कि अभी तक बहुत डेवलपमेंट आई, मतलब हर जगह हर चीज़ में डेवलपमेंट हुई है और आगे भी चल के वो और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, भरोसा है। नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट तो दोनों ही होता है, बट हम क्या देखते हैं। यस मैम, पूरा विश्वास ST वाला जो है ना वो मुद्दा कुछ है, जनरल वालों के लिए उनको सेम इक्वालिटी कर दें, बस बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स हैं, कोई कास्ट को तो नहीं पूछ के फ्रेंड्स बनाते हैं, हम लोग तो ऐसे ही सब फ्रेंड्स हैं। सब लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, ST मुस्लिम क्रिश्चियन सब उन्होंने जो भी किया सब मतलब कभी ये नहीं कि हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए, सबके लिए एक समान किया। जब डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पहले था, अब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब इक्वालिटी सबको साथ में लेकर जाए। हम लोग को दिख रहा है ना परिणाम, दिख रहे से वैश्विक स्तर पे जितना डेवलपमेंट हुआ या 2 साल पहले कोरोना, तब भी वो हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तब भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। वोट सभी लोग डालोगे? वोटर ID सबका हमारा नव्यो कन्या महाविद्यालय खुद ही कैंपेन चलाता है कि सबके भाई वोटर ID कार्ड बनाए। मैम हमारी यहाँ की गर्ल्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया, हम खुद NSS की लीडर होकर के ये बात बोल रहे हैं कि मैम अगर हम लोग के पास ये राइट है कि अगर हम लोग वोट दे सकते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और वोट तो ज़रूर से ज़रूर करें। छात्राओं ने कहा है कि वोट डालें और इन्होंने अपील भी की है अपने जैसी और स्टूडेंट्स से कि जिसका भी वोटर ID है, जो भी मतदान के लिए जो नॉर्म्स है उसको पूरा करता है, वो वोट डालने ज़रूर जाए, ये छात्राओं ने कहा है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इन लोग ने पार्टी दी है ना, और आपने इनको पार्टी दी है तो आप लोग इनको गिफ्ट दीजिए और हर जन्मदिन आप ऐसे ही मनाते रहिए, खुश रहिए। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ जो चाय का आनंद ले रही हैं, बात की जाए। जी क्या पढ़ रहे हो आजकल? मैम B.Com सेकेंड। अच्छा, क्या सोचा है B.Com पढ़ने के बाद, आगे क्या सोचा है? मैम मैं तो इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन करूँगी उसके बाद, क्योंकि आर्मी अच्छा, आपका? CS के करूँगी।
अच्छा आप? यूपीएससी प्रिपरेशन स्पोर्ट्स। कोई इसमें से फर्स्ट टाइम वोटर भी है? हाँ यस। सब फर्स्ट टाइम वोटर। तो क्या सोच रहा है फर्स्ट टाइम वोटर जो है, जब वोट डालोगे पहली बार, क्या दिमाग में चल रहा है? अच्छा नेता चाहिए जो यूथ से जुड़ भी पाए, है ना, इस कंट्री के पब्लिक से पूरा जुड़ भी पाए और आगे जाके मतलब ये रहे कि पूरी कंट्री को आगे लेके जाना है। जैसे कुछ साल से अच्छे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकाल सके ताकि यूथ हमारा ग्रेजुएशन करने के बाद खाली ना बैठे, कहीं ना कहीं उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम की अच्छी अपॉर्चुनिटी रिसीव हो पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर पाए कि उसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटी उसको गेन हो रही है उससे वो अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर पाए। खाली यही नहीं कि वो एक अच्छी इंटर्नशिप लेने के बाद, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद बैठ जाए। और हम लोग की थोड़ी ये भी डिमांड रहेगी कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी देखा क्या जा रहा है कि एजुकेशन एज अ बर्डन लिया जा रहा है। जो बच्चे हैं ऐसा पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है सिस्टम में। वरना फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे से बिल्ड है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें फिनलैंड का, जापान का, वहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज 99.9। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे रेगुलर भी आ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं पढ़ाई में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे बच्चों को ना, या हमारे में क्या हो रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, पूरा थ्योरेटिकल, सब रट्टा मारने में लगे। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा रही है और बच्चों की क्लासेस भी ऐसी होती है कि 45 मिनट्स की क्लास है, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक है, तो बच्चों को प्रेशर नहीं हो रहा पढ़ाई का, इन्जॉय कर रहे हैं। ये बताओ, पहली बार वोट डालने जा रहे हो, घर में डिस्कशन करते होगे, किसी से सलाह मशवरा कुछ हो रहा है? अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि वो किस हिसाब से वोट डालना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं पापा, क्या कह रहे हैं? पापा तो अपना वही इकोनॉमिक और हेल्थ इश्यूज़ पे डालते हैं, हम लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से डालते हैं कि कौन सी एजुकेशन में हमें क्या बताइए, जो NEP लागू हुई इनसे क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं और क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम लोग आपस में ये डिस्कस करते हैं, पापा हमारे फैमिली मैटर्स पे कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना वो किया है, वो उनके हिसाब से वोट डालते हैं। हिसाब से करते हैं। अपने दिमाग में जो मन आएगा, जो अच्छा लगेगा उसको डालोगे वोट, या फैमिली से कुछ? नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे हम लोग को लगेगा कि हमारे जिसके लिए बात हो रही है, हमारी पढ़ाई के हिसाब से जिसकी बात हो रही है, हम लोग उस सरकार को वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स भी कोई हम पे बर्डन नहीं करते कि तुम इसी सरकार को चॉइस करो। वो अपनी कहते तुम्हारी चॉइस है, जो तुम करो। क्या सोच के डालोगे पहला वोट? अभी तो कुछ सोचा नहीं। तो अभी नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम है, तो अभी तो यही सोचेंगे कि हम लोग अपनी पढ़ाई जो एजुकेशन के लिए हमारे बात करेगा उसी को देंगे। सर कौन कर रहा है? मैम अभी ये चीज़ तो आप ही बताइए, आपको क्या जैसे मैम अभी ये चीज़ तो आप ही बताइए, आपको क्या जैसे सहेली बहुत ज़्यादा बोल रही है, आप बोलोगे कि नहीं? नहीं, शायद थोड़ा सा है, शायद है। क्या सोच के वोट डालोगे बेटा? वोटर ID तो बन गया होगा ना? अभी बनाइए बस, अभी कॉलेज से बना है उसका है। कॉलेज में कैंप वगैरह सब लग रहा है? यस मैम, बहुत मैम मनमीत अभी बहुत काम कराया है वोट के नाम में। मनमीत मैम बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे। और मैडम यहाँ है? यस मैम, बिल्कुल है मैम। हमारी NCC के मैम छात्राओं ने नाम लिया है अपनी मैडम का, मनमीत मैडम का, और छात्राओं ने कहा है कि मैडम ने जो है बहुत काम किया है, छात्राओं के वोटर ID कार्ड बनाए हैं, कॉलेज में कैंप लगे हैं और ये लड़कियां खुद लेकर आई टीचर के पास। आपकी क्या भूमिका रही छात्राओं को अवेयर करने में? मतदाता हैं, युवा मतदाता यहीं पर अधिकतर मिलेंगे। तो कहा गया कि सभी जगह पर इलेक्ट्रल लिटरेरी एसोसिएशंस बनाए जाएं, जिसके माध्यम से एक तो ये था कि नव मतदाता पंजीकरण किया जाए कि जो 18 साल के हो गए अभी और उनको नहीं पता कि कैसे कराया जाता है रजिस्ट्रेशन। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, कैसे करेंगे। तो इस बार इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही ऑप्शन दिया था। तो फिर उसकी व्यवस्था की, ये भी एक सुझाव दिया गया कि जिलाधिकारी की तरफ से कि कैंपस एम्बेसडर बनाए जाएं या मॉनिटर बनाए जाएं, जो लगातार प्रयास करें आप लोगों के साथ मिलकर। तो मुझे स्वीप संयोजक का एक वो दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि कॉलेज में सभी को थोड़ा से जोड़ा जाए। किस तरह से हम आकर्षित कर सकते हैं कि अधिक से अधिक आप चुनाव में सम्मिलित हों, जब अपने मतदान का दिन आए तो उसमें शामिल हों। रंगोली बनाई, हस्ताक्षर अभियान कराया गया, संकल्प कर रहे हैं। तो जब हम अपने हाथ से कहीं साइन करते हैं तो फिर कहीं अंदर एक जिम्मेदारी लगती है। साथ ही ये भी कहा गया कि आपने अपने पेरेंट्स को भी ये कहना है, गर्मी के दिन है, हमारा मौसम प्रतिकूल है, सबको मालूम है, तो घर पर नहीं बैठना है, उनको बोलना है सुबह सुबह पहले आप आइए, पहले मतदान करिए, फिर जलपान करेंगे। तो उनको प्रेरित करना है, अपने साथियों को फ़ोन करके पूछना है और साथ ही साथ पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बोलना है, बार बार फ़ोन करना है कि आज आपने वोट दिया या नहीं दिया।
तो इस तरह से ये बहुत सारी गतिविधियाँ कराई, पोस्टर, स्लोगन, यहाँ पे युवा संसद भी कराई कि बच्चे अपने विचार भी प्रकट करें। देखिए ये जो कैंटीन है ना केवल छात्राओं के लिए नहीं है और यहाँ टीचर भी आती हैं। जैसे छात्राओं ने बताया, तमाम मुद्दे बताए कि क्या क्या उनके दिमाग में है वोट डालने के लिए, तो टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो सरकार से हम उम्मीद करते हैं, जो आने वाली सरकार है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बेसिक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मुझे लगता है कि सबके लिए राजनीति में आने के लिए निर्धारित करनी चाहिए। क्योंकि जो लोग हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे लिए तरह तरह की स्कीम्स निकाल रहे हैं, जो हमारे लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनका पढ़ा लिखा होना मस्ट है। और साथ में थोड़ा सा जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो आरक्षण से रिलेटेड है कि बच्चे इतना पढ़ के इतनी मेहनत करके आगे निकल रहे हैं, जो अनरिजर्व्ड क्लास है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन कैटेगरी। तो उसके लिए सरकार अगर कुछ करना चाहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हम सब। आपको क्या लग रहा है? आरक्षण का मुद्दा गूंज भी रहा है आजकल बहुत। हाँ नहीं, लेकिन मैं क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि जो अनएम्प्लॉयड सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को इनकम इनइक्वालिटी पे ध्यान देना होगा। और फिर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है कि सरकारी की तरफ ज़्यादा जा रहा है, या जो भी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे सरकार को, जो नई सरकार आएगी उसको काम करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। आप स्टार्टअप्स कहते हैं कि शुरू कर दिए, बच्चों ने शुरू भी कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। अब अगर वो डिस्टर्ब हो गया या लॉस में गया, तब वो कैसे, या उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको अगर इनकम नहीं मिली तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, इसको भी देखने की ज़रूरत है। तभी बच्चे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे ना, वरना सरकारी की तरफ ही ध्यान दिए रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर जो है वो डाउन होता जाता है। मतलब प्राइवेट, फिर देश का निर्माण होगा कैसे? सरकार के ऊपर ही सब निर्भर हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उनको सोचना होगा कि कैसे इनके पास भी इनकम पहुँचे और ये डरे ना स्टार्टअप करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या लग रहा है आपको चुनाव के समय वोट डालने के दौरान क्या टीचर के दिमाग में क्या रहने वाला है? मेरे दिमाग में तो यही है कि जो भी सरकार हो वो बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मुद्दों पे बात करे और बात ही ना करे। जैसे एनईपी इन लोगों ने लागू किया, तो एनईपी का उद्देश्य और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन में जो जल्दबाजी हुई उसकी खामियां हम लोग देख रहे हैं और कुछ हद तक भुगत भी रहे हैं। और स्वास्थ्य के मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि एक चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जाता कि आप कुछ भी कर लो युवा वर्ग के लिए या अपने नागरिकों के लिए, लेकिन जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस समय जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है, आप दूध से लेकर सब्जी, फल, अनाज, आप सब तक देखते हैं कि समझ में नहीं आता क्या खाएं, हर चीज़ में मिलावट है। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कैसे रोक रही है, और क्या उन्होंने जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है बेसिक मुद्दे यही हैं। एजुकेशन सही तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि हम ये सोचते हैं कि उनका प्लान बी भी प्रिपेयर रहे, उनके अंदर जो भी टैलेंट है उन सबको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक चीज़ पर निर्भर होकर हम बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट डेवलप हम कर सकते हैं तो उससे ये एक फ़ायदा होगा कि अगर वो अन्य लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकें। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड हो जाएं। अच्छा, दूसरी बात जैसे ये है कि चुनावी चर्चा इस समय चल रही हैं, करेंटली हमें जिस चीज़ की नीड है हम उस चीज़ को लेकर के मतदान करने मैदान पे उतरते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हर चीज़ बदलाव भी आता रहता है। तकनीकी क्षेत्र अब इस समय जैसे आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे अच्छा साधन शिक्षा व्यवस्था होती है। जैसे कि अभी बात की आरक्षण की बात की, आरक्षण को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली कोई वीक है या हैंडीकैप्ड है, इन बच्चों को थोड़ा सा आप आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे जाति धर्म के आधार पर हम थोड़ा सा इसके खिलाफ हैं, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सभी जाति और धर्म को एक समान भाव से देखना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ हम आरक्षण दे करके एक दूसरे के प्रति आपस में हीन भावना पैदा कर देते हैं। तो हम बस यही गुजारिश करते हैं कि अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। सबका अपना अपना मत है, छात्राओं और स्टूडेंट्स का कुछ अलग मत है, टीचर्स का अलग मत है, लेकिन मत अलग अलग हो सकते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतदान ज़रूरी है। और यहाँ लखनऊ में 20 मई को मतदान होने वाला है और यहाँ पर कुछ और छात्राएं भी हैं जो चर्चा में लीन हैं। थोड़ा सा इन्हें भी डिस्टर्ब करेंगे। थोड़ा सा क्या बातचीत चल रही है? एकदम क्लास सब ओवर हो गई मैम? हाँ, अभी तो मतलब ब्रेक चल रहा है हमारा, तो इस वजह से यहाँ पे चल रहा है अभी। तो ब्रेक में क्या करते हो? मैम ब्रेक में तो मैम बातें करते हैं, टाइम मिलता है तो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, लंच करते हैं। क्या बातें होती हैं आपस में?
कभी कभी ऐसे जैसे जो चल रहा होता है आसपास वो सब चीज़ें गॉसिप होती है, क्लास में क्या क्या चल रहा है, गॉसिप होती क्लास में क्या क्या चल रहा है। क्या गॉसिप चल रही है आजकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा? मैम करेंटली तो मतलब वोट का ही चल रहा है कि कहाँ पे मतलब किसको देंगे वोट, आपस में हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि कौन किसको वोट दे सकता है और ऐसा सोचते करना कि मैम नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, मैम ये सही है, तो मैम उसमें मैम आपस में मैम उसी पे मैम हंसी मजाक चल रहा है। मैम यही चलता है कौन सी गवर्नमेंट सही है कौन सी नहीं है, आपस में बात जैसे किसी ने करना। बोला कि अभी मतलब कुछ भी डिस्कशन हुआ कि ये वाली गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो उस पर मतलब प्रोज एंड कॉन्स रखना कि अगर ऐसे किया तो ऐसे भी तो हो सकता था वो चीज़। मैम ये प्रॉपर डिबेट विबेट करते हो? यस मैम, ये चीज़ तो करते हैं मैम आपस में डिस्कशन। फॉर्मल वे में नहीं होती, कैजुअली होती, लेकिन हाँ पॉइंट सबके नॉर्मली अच्छे हम से लोग हो बातचीत जाता है। करते हैं वैसे ही उसी वे में Yes, ma'am. डिबेट भी हम करते हैं। मैम जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं मैम जैसे दोस्ती यारी में जैसे बात होती है हम वैसे ही पता चलता है कि हाँ सामने वाले के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या क्या चल रहा है छात्राओं के मन में, नवयुग की लड़कियों के मन में क्या चल रहा है बताओ? एक्चुअली मेन बात तो हमारी वोटिंग पे ही चलती है कि कौन कैसा मतलब हम लोग आगे अपना जो भी नेता वगैरह लाएंगे तो कैसे लाएंगे। यही वोटिंग वाला ही चल रहा है, जैसे कैंपेन्स वगैरह हैं कि इसके इम्प्लीमेंट करने के कितने लाभ हुए हैं, इसके कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन छात्राओं ने किया है नहीं किया है। तो वही है कि नेता के बारे में हमें नेता कैसा चाहिए। जो सीनियर हैं वो कुछ दबाव भी बनाते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ये नहीं ये नेता अच्छा है। नहीं, वो सीनियर्स दबाव नहीं बनाते, उल्टा जहाँ हम लोग खुद गलत होते हैं तो वो समझाते हैं कि हाँ ये है, ये मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठा करो, उनके बारे में और जानो, तो यही सब बताते हैं हमारे सीनियर्स। कोई दबाव हमने भी बहुत अभी जैसे 5 साल का टेन्योर तो हमने अपनी कॉलेज लाइफ में ऑलमोस्ट 3 साल तो देखे ही हैं, तो हमने ये चीज़ भी देखी कि कौन अलग अलग पॉलिटिकल की पार्टीज़ के अंडर कौन कौन सी जगह पे कितनी कितनी चीज़ें हुई हैं। करप्शन के केस में भी दिल्ली में जैसे शराब घोटाले के लिए लोग पकड़े गए हैं, और जैसे हमने बंगाल में देखा जैसे संदेश खाली का जो भी वो हुआ, तो उसके चक्कर में भी जितना पॉलिटिकल डिसरप्शन मतलब जो वो हुआ है कि अनरेस्ट फैला था पूरे कंट्री में, और कैसे अभी पॉलिटिकल कैंपेन्स भी हो रहे हैं, तो उस चक्कर में भी कैसे कौन सी पार्टी कितना पीसफुली पॉलिटिकल कैंपेन करती है और कौन सी पार्टी रिलीजन बेस्ड कर रही है, कास्ट बेस्ड कर रही है, रादर देन ब्रिंगिंग आउट कि हाँ वो अच्छे मुद्दे लेके आए कि जो कि हमारे लिए हमारे यूथ के लिए अच्छे हों, नहीं उनको तो बस ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि हाँ वो डिवाइड करें कि हाँ हम इनको अच्छा देंगे हम इनको नहीं देंगे, इनका इस पे ज़्यादा हिस्सा। जो नोडल ऑफिसर हैं कॉलेज की मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी मैम, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस बड़े लेवल पे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिया है, समझाया है कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया हमारे लिए क्या होना चाहिए। एंड मैम वी एग्री ऑन दैट कि अगर एज ए स्टूडेंट जो भी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या काम कर रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वोट दे, तो वो हमारे ही लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू एनीबडी एल्स। नवयुग की जो छात्राएं हैं, आप लोग सब यंग हो, लड़कियों हो, तो आप लोगों को अगर अपना कोई मैनिफेस्टो बनाना हो, है ना, कि ये पॉइंट्स हमारे हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है और कोई भी गवर्नमेंट आए इसको पूरा करे, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, एक एक बताओ। मैम मेरे मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट होगा एजुकेशन का। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो प्रॉपर्ली लॉन्च करी जाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी प्रॉपर्ली ही हो जितनी प्रॉपर्ली वो लॉन्च हो रही है। मैम सेकंड वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जैसे जो पेपर कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट, पेपर लीक हो जाते हैं, जो भी हम देख रहे हैं पेपर लीक होने की घटनाएं काफ़ी सामने आती है, तो यूथ के लिए काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है इस पर। जैसे मैम पहले मैं लंदन में रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे पहले जब हम रहते थे तो वहाँ पे इंडिया को बहुत ही एक डेरोगेटरी कंट्री समझा जाता था। वहाँ पे लोग ऐसे कहते थे कि हाँ इट इज़ अ यू कैन नॉट से दैट इट इज़ अ डेवलप्ड नेशन, वो अभी हो सकता है कि डेवलप हो जाए बट इट इज़ अ वेरी पुअर नेशन। आज हम लोग सुनते हैं तो जैसे यूएस के कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो आके इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट चेंज हुआ है आज के समय। मेरे मैनिफेस्टो के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उनका होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। वो अपर लेवल से तो हो रही हैं, वो ग्राउंड लेवल तक मतलब वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो इससे मतलब ऐसी पॉलिसीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी हों वो ऐसी इम्प्लीमेंट हो। हमारे मैनिफेस्टो में ये रहेगा जैसे एजुकेशन हमारी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि जो लोग आम इंसान होते हैं वो नॉर्मली स्कूल्स में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, और सरकारी स्कूल्स की बात तो और पढ़ाई तो वहाँ की बहुत ख़राब होती जा रही है, तो बस उसी चीज़ में थोड़ा सा एजुकेशन पे। मैम मेरा ये रहेगा कि मैम जो रिजर्वेशंस हैं मैम वो कास्ट के बेसिस पे ना हो कि मैम इकोनॉमी के बेसिस पे हो, कि मैम टोटल मैम एनुअल इनकम मैम जिसकी जितनी हो मैम उसके बेसिस पर मैम रिजर्वेशंस दिए जाएँ। बहुत ही जानकारी जो दी है नवयुग की लड़कियों ने, यहाँ लखनऊ में नवयुग कॉलेज की लड़कियों ने
बहुत अच्छी चर्चा की है और इन्होंने बताया है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहा है, ये सब भी यहाँ लड़कियों ने बताया है। और जो दूरदर्शन की चुनाव चाय की टीम है उसके साथ लड़कियों ने खुलकर बात की है। अगले बार अगला कोई ठिकाना होगा जहाँ पर हम फिर पहुँचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है लोगों के मन में। फ़िलहाल दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम आपसे लेती है विदा, अगली बार फिर मिलने के वादे के साथ। लखनऊ में दुर्गा शर्मा, कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ।